हेलो एंड वेलकम टू स्वाति टेल्स। आज के वीडियो का टॉपिक है ऑड वन आउट या ऑड थिंग आउट। हम अपने बच्चों को कैसे कम्युनिकेट करके बताएं, समझाएं कि इस काम में आपको करना क्या है। तो अगर आपने बच्चे को शॉर्टिंग गेम बहुत सारा कराया हुआ है तो ये काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं कराया हुआ है तो पहले एक वीक सिर्फ शॉर्टिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बहुत सारे खिलौने हैं, तो अगर उसका व्हीकल है तो एक अलग बॉक्स में व्हीकल जाएगा। अगर कुछ डॉक्टर सेट का खिलौना है तो वो अलग बॉक्स में जाएगा। अगर उसके शेप से रिलेटेड कुछ खिलौने हैं तो वो अलग में जाएंगे। और अल्फाबेट से रिलेटेड कुछ पीसेस हैं, कुछ नंबर से रिलेटेड पीसेस हैं तो वो अलग अलग बॉक्स में जाएंगे। ये काम उनसे करवाइए। एक वीक पहले आप शॉर्टिंग का काम कराइए। इससे क्या होगा, बच्चे को समझ में आता है कि ये सेम है और ये डिफरेंट है। सेम और डिफरेंट, ये चीज उसको समझ में आनी चाहिए। चाहे आप वर्ड्स के साथ समझाएं या ना समझाएं, पर उसको शॉर्टिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आपने एक वीक शॉर्टिंग का करा लिया। फिर सेकेंड वीक में आप क्या करिए कि एक चार्ट पेपर भी ले सकते हैं, इस तरह का ट्रे भी ले सकते हैं। आपके पास जो है, ऐसा नहीं कि आपको खरीदने की जरूरत है, आपके पास जो है वहीं से आप ये 3 रोल लीजिए। ठीक है, ए, बी और सी, आपने 3 रोल लिया और लास्ट में आपने एक 4 या 1 या 2 कुछ भी एक नंबर डाल दिया। ठीक है, अब आप लोगों को बोलना है कि ये जो रो है ना, ये जो रो है वो रो केवल अल्फाबेट्स के लिए है। तो ये नंबर आ गया, गलत हो गया, हटा दो। अगर ये उसको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप ऐसा भी मत करिए। आप क्या करिए कि उसके लिए इस तरह की एक शीट तैयार करिए और उसको बोलिए इसमें उल्टा आ रहा है, कोई नहीं, आप बच्चे थोड़ी हैं, आप तो पेरेंट्स हैं। तो ये जो है ये सारा आप ए लिख दीजिए और जो जी है उसको लास्ट में लिखिए और उसको बताइए कि ये जो पूरा रो है ना सिर्फ ए के लिए है। इसमें जी गलती से आ गया, रॉन्ग हो गया है। ये जो जी है ना ये उसका रो नहीं है, सिर्फ ए का रो है और जी गलती से आ गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। जैसे ये जो मैंने अभी बोला, ये बहुत ही कॉमन साइन लैंग्वेज है मेरा और ढोलू का। मैंने ये डेवलप किया जब भी वो कुछ गलत करता है लिखते वक्त या कोई भी एक्टिविटी करते वक्त, तो मैं बोलती हूँ मतलब तुम कुछ गलत कर रहे हो, उसको वापस से ठीक कर लो। इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं बोलने जाती हूँ क्योंकि आप समझते हैं हमारे बच्चे थोड़े से डिफरेंट है, तो इस तरह से काम करना पड़ता है। तो इस तरह की अगर आपने लैंग्वेज डेवलप करके रखी हुई अपने बच्चे के साथ तो आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं भी है तो आप वर्ड्स में कई सारे वर्ड्स को भी यूज करके बोल सकते हैं। उसको बोलिए कि ये जो है ना ये सारा जो रो है वो ए के लिए है और जी गलती से आ गया। अब जो गलती से आ गया है उसको हम सर्कल कर देंगे या क्रॉस कर देंगे। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो उसको लास्ट में दीजिए, शुरू में नहीं दीजिए, ताकि उसको समझ में आए कि सेम 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 हो गया, ओ ये गलत हो गया। ठीक है, ये चीज उसको होना चाहिए। पहली बार आप लास्ट में दीजिए। एक वीक ऐसा करिए कि आप लास्ट में दीजिए। ठीक है, ढोलू ने बहुत ज्यादा शॉर्टिंग गेम किया था तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैंने 3 साल तक उसके साथ बहुत ज्यादा शॉर्टिंग गेम किया है, तो उतनी परेशानी नहीं हुई। लेकिन अगर आपने शॉर्टिंग गेम नहीं किया तो जैसे मैंने पहले बोला, एक वीक आप पहले शॉर्टिंग गेम करिए। बच्चे को सेम और डिफरेंट बोल के या बिना बोले उसको सेम और डिफरेंट समझ में आना चाहिए कि ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का सिंपल, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, एकदम सिंपल बनाएंगे। हमने सिर्फ ए और बी, हमने बच्चे को मान लीजिए कि 2 या 3 रो कर लिया है, हमने 2 सेकेंड 3rd रो करते करते ओपी तक हो जाता है। अगर हमने इतना रिटन वर्क कर लिया है तो हम ऑड वन आउट शुरू कर सकते हैं। मैचिंग पहले शुरू करिए, ठीक है, और मैचिंग से बच्चा ज्यादा समझता है, उसके बाद आप ऑड वन आउट में आइए। ठीक है, तो अब शुरू कर दीजिए। उसी तरह से मैथ्स में भी आप सारा 5 लिख दीजिए, एक 3 लिख दीजिए जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, या और आसान करना चाहते हैं आप सारा 1 लिख दीजिए, एक 2 लिख दीजिए। ठीक है, जब ये हो गया तो आप फिर सेकंड, जब एक वीक के बाद सेकंड वीक में कर रहे हैं तो आप यहां पर ना करके फर्स्ट में आप गलत लिखिए, जो कि जिसको कि सर्कल करना है या कट करना, और बीच में आप सारा एक लाइन से, बीच में नहीं डालेंगे। आप बीच में डालेंगे ना तो बच्चा क्या करेगा, इसको एम फिर एम वो भूल जाता है, उसको कंफ्यूजन होता है। या तो आप शुरू में सारा रखिए या फिर लास्ट में जो जिसको कट करना है, जो ऑड वन है उसको लास्ट में रखिए। और एक वीक फिर से इस तरह से सिखाइए। बहुत जल्दी किसी भी कॉन्सेप्ट में नहीं जाना है, हमें एकदम स्लोली सिखाना है, क्योंकि एक बार जब बच्चा सीख जाता है तो वो भूलता नहीं है। शुरू में ही जो परेशानी होती है वो होती है। ठीक है, तो आपने जैसे 1 2 करा लिया, 9 तक करा लिया, 10 तक करा लिया, तो आपने उसका दे दिया।
ठीक है। अपने जैसे मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, ढोलू छोटी ई और बड़ी ई में अंतर समझ ही नहीं रहा था। मैं कितना भी कोशिश कर रही थी, मैचिंग करवा रही थी, वो नहीं समझ रहा था। तो ये जो ऑड वन आउट का मैंने जब एक्टिविटीज के साथ शुरू किया ना, छोटी ई और बड़ी ई का, तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आया कि ये अलग है, ये क्यों अलग है। उस समय उसको समझ में आया, और उस समय मुझे इस एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस समझ में आया कि ये कितना इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो आप अल्फाबेट का, नंबर का कर लीजिए। आप चाहें तो खिलौने भी रख सकते हैं कि सारा का सारा कार है और बीच में एक एकदम डिफरेंट व्हीकल नहीं। अगर सारा का सारा व्हीकल है, कार है, तो बीच में आप एक आप कुछ खाने की चीज रख दीजिए, या फिर आप कोई टूल रख दीजिए, ऐसे एकदम डिफरेंट। उस सेट का होना ही नहीं चाहिए, दूसरे सेट का कोई एक सामान हो। ठीक है, इस तरह से आप सॉर्टिंग सिखाइए ताकि बच्चे को ज्यादा नहीं सोचना पड़े, शुरू में ज्यादा नहीं सोचना पड़े। ठीक है। और जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स ढोलू के साथ किए हुए, अब जैसे जैसे वो समझता चला जाए ना, आप उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। अगर आपने एनिमल्स रखा तो उसमें एक आपने वाइल्ड एनिमल रखा है, ठीक है, तो उसके बाद क्या आप फूड के हिसाब से भी रख सकते हैं कि कौन सा जानवर क्या खाता है। अगर सारे ग्रास खाते हैं और एक आपने मीट ईटिंग रख दिया। अगर सारे स्विम कर सकते हैं, एक आपने उसमें डाल दिया कि नहीं ये नहीं स्विम कर सकता। अगर सबके पैर हैं, एक आपने स्नेक डाल दिया, स्नेक के पास पैर नहीं है। अगर सारे बर्ड्स हैं, एक आपने इसमें इंसेक्ट रख दिया जो कि फ्लाई ही करता हो। फ्लाई तो सारे करते हैं और सारे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स हैं और बीच में एक इंसेक्ट भी है, तो वो क्यों इंसेक्ट है। इस तरह से धीरे धीरे आप उसका लेवल बढ़ाते जाइए और आपको बहुत मजा आएगा जब आपका बच्चा बहुत सही तरीके से उसको कैरी ऑन करेगा, उसमें अपनी थिंकिंग भी डालेगा, अपने हिसाब से भी ऑड वन आउट उसमें से निकालेगा। आपको बहुत मजा आएगा कि आपका बच्चा इस एक्टिविटी से कितना चीज सीख सकता है। तो आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और जरूर से करिए। सिर्फ 1 महीने की एक्टिविटी है। फर्स्ट वीक में आपको शॉर्टिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। सेकेंड वीक में आप एकदम सिंपल वाला जो ऑड वन आउट होगा वो शुरू करेंगे, जिसके कि लास्ट में ऑड वन रहेगा। और फिर थर्ड वीक में आप फर्स्ट में रखेंगे और फोर्थ वीक में आप मिक्स करके रखेंगे। ठीक है, इसको एंजॉय कीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा। Which one is pet animal? The one, the cat. Okay, the cat is the odd one thing. Yes. And all others are? Or other. हाँ? जल्दी. All others are wild animal. हाँ, and the cat is pet animal. एक और तरीके से जो तुम बताए थे, एक और तरीके से। अभी ढोलू नहीं बोल रहा, बट फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको पूछा था तो ढोलू ने कहा कि द स्नेक इज द ऑड वन आउट बिकॉज इसको पैर नहीं है और बाकी सभी को पैर है। तो कई बार बच्चे अपना इमेजिनेशन भी यूज करते हैं और बताते हैं कि नहीं, ये भी तरीके से हम देख सकते हैं इस चीज को, है ना ढोलू? Yeah. स्मार्ट ढोलू। Yeah. हाँ बताओ जल्दी से, विच वन? It's a bag. बैग नहीं है वो है फ्रिज है वो। And this? हाँ, कैसे, क्यों? Why? The pencil. अच्छा ये पेंसिल है, ठीक है, लेकिन बाकी क्यों नहीं? ये भी तो लैंप है, तो ये क्यों नहीं? पेंसिल ही क्यों? And the why? हाँ Why is the एक्चुअली मैंने डोलू को पहले से ये प्रैक्टिस नहीं कराया हुआ है। क्या ड्राइंग होगा उससे और बाकी से नहीं होगा? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, रखो। क्योंकि इससे हम कभी भी यूज कर सकते हैं, इसके लिए पावर की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर पावर नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा, तो ये वाला चलेगा? फ्रिज चलेगा तुम्हारा? ऑन होगा? नहीं। और मम्मा का कंप्यूटर ऑन होगा? बिजली नहीं रहेगा तो। एंड व्हाट अबाउट द लैम्प, वो ऑन होगा? नहीं। तो ये सारा एक जैसा सामान है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल सामान। और ये क्या? स्टेशनरी। ये स्टेशनरी शॉप में मिलता है, स्टेशनरी। एक्चुअली ये मैंने ढोलू को पहले नहीं बताया हुआ है, तो हमको कई बार कोशिश करना चाहिए कि हम नई चीजें भी और नए तरीके से भी बच्चों को बताएं। नाउ इन दिस वन प्लीज। कौन सा? I know. Uh-huh. Yeah. Snake. And why snake? The one the have leg. Don't have leg. वो याद हो गया तुमको? अच्छा ठीक है, डोंट हैव लेग हटा दो।
जैसे तुम बोलो, चलो डोंट हैव लेग। वैसे स्नेक जो है वो है वाइल्ड एनिमल एंड ऑल अदर्स आर पेट एनिमल्स। गिराओ गिराओ, जल्दी नीचे गिराओ। ओके, नाउ इन दिस वन। ओ ओ, फर्स्ट है क्या? जल्दी नहीं, बदमाशी नहीं, जल्दी से बताओ। इन दिस वन। हाँ, me. हाँ, क्यों? The why that हाँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। दैट्स वाई इट ईट it eat मीट। जोर से बोलो ना, नहीं आ रहा है कैमरा में, जोर से बोलो। मीट। me. हाँ, क्योंकि ये बाकी के सारे एनिमल्स ग्रास खाते हैं और ये क्या खाता है? मीट। यम 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 यम। चलो नीचे गिराओ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। इसमें भी बता दो, इसमें से कौन सा? जल्दी से बताओ, फिर हम गिराएंगे इसको। हाँ, Kangaroo. वाई कंगारू। No, Dad. It's the नहीं पैर नहीं, पेट एनिमल को क्या बोलते हैं? पहले ठीक से बैठो, पैर मोड़ो, ठीक से बैठो। एक wild animal. वाइल्ड एनिमल। जल्दी से गिरा दो सारा। नाउ इन दिस वन। Oh, monkey. मंकी। क्यों? Now, why? क्योंकि धोलू मंकी है। विच वन? वाई वाई मतलब वाई। Why is the जल्दी जल्दी जल्दी। क्यों मंकी? जल्दी बताओ ना। ओहो, भूल गए क्या? ओके, जल्दी जल्दी, जोर से। बाकी की या मैंने चीटिंग किया है। मैंने डोलू को बताया है कि बाकी पानी में रह सकते हैं और मंकी कैन नॉट गो इन वाटर एंड कैन नॉट स्विम। जल्दी बोलो, क्योंकि मंकी कैन नॉट स्विम एंड ऑल अदर्स कैन स्विम। स्विम। धोलू स्विम करता है? हाँ, चलो इन दिस वन। जल्दी से बताओ, तुमको पता है। इन दिस वन प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। इन दिस वन। hen, why? Why? Huh? Why and that? Why Huh? is the तुमको गलत बोल दियो। चलो फिर से बोलो। विच वन? नहीं, भूल जाओ, छोड़ो, गलत बोले हो। विच वन? order B. बी। वाई? हनी बी। वाई हनी बी? That why is the हाँ हाँ, इज द insect. ओके एंड ऑल अदर्स आर नॉट इंसेक्ट। They देन व्हाट आर दे? are birds. दे आर बर्ड्स। लेकिन ढोलू, ये भी तो कह सकते हैं कि ऑल अदर्स कैन नॉट लिव इन स्नो एंड पेंगुइन कैन लिव इन स्नो। ऐसे भी तो हो गया। अब ऐसे भी तो हो गया ना। जल्दी देखो, देखो इसके तरफ देखो। पेंगुइन कैन लिव इन स्नो बट हनी बी कैन नॉट लिव इन स्नो। और इसमें तो पानी है। और hen cannot live in snow and ducks cannot live in snow but penguin can live in snow। तो ये तरीके से भी हो गया। गिरा दो, सब गिरा दो। Yeah. चलो नाउ इन दिस वन, जल्दी से देख के बताओ। I know. हाँ हाँ, सोच के बताओ, तुमको नहीं पता है। कैसे ग्रेप्स पता चल गया? कैसे? हाउ? हाँ? नो फ्रूट? वो फ्रूट है? नहीं, ये चारों फ्रूट है। जल्दी बताओ कौन सा ऑड वन आउट है। रखो उसको नीचे, जल्दी बताओ। ये मैंने ढोलू को पहली बार पूछ रही हूँ, देखते हैं क्या जवाब देता है। जल्दी सोचो, बताओ। सारे तो फ्रूट्स हैं, क्यों? मैं बताऊं? चलो सोचो, जल्दी से सोचो, क्यों? सोचो सोचो सोचो, क्यों 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 सोचो। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, इसको खाना होता है तो कैसे खाते हैं? पहले क्या करते हैं? वी पील। इसको खाना होता है क्या करते? और ये खाना होता है तो? हाँ, तो पता चला कौन सा है ऑड वन आउट। दिस वन। क्लैपिंग।
चलो इसको भी गिरा दो अब। गिरा दो जल्दी गिरा दो। ये हम कर चुके हैं क्या? मुझे तो लग रहा है कि ये किया हुआ है। Then, अच्छा नहीं भी किए होंगे, जल्दी से बता दो इसमें से कौन सा। Mama, जल्दी से पहले बताओ, खत्म करना है। अभी नहीं, ये लास्ट है, जल्दी से बता दो। take. स्नेक क्यों? The one that doesn't lay, ओके चलो। laying or others are not laying. Others are not snake, only this one is snake, इसलिए चलो गिरा दो सारा गिरा दो। अच्छा उठा के रखोगे क्या इस बार? अच्छा फ्लाइंग किस कर दो तो एक जल्दी से। आहा कैमरा में देख के सब मम्मी लोगों, सब आंटी लोगों, जल्दी से। आहा वन। I know. हाँ बताओ। It's pizza. एक पिज्जा एंड व्हाट द अदर थिंग्स आर They are two. टूल्स। हटाओ दो जल्दी से, नीचे गिराओ। वेरी गुड, इसको रखो। नाउ इन दिस वन आर, वाई आर? That is. A capital letter. हाँ कैपिटल लेटर। अच्छा ठीक है, दैट वन इज अल्फाबेट। अब बाकी का क्या है? जल्दी बताओ, ये क्या है? And this is. हाँ दीज आर शेप्स। चलो गिरा दो नीचे, जल्दी गिरा दो नीचे। चू यस, हियर कम्स द ट्रेन। ओके इन दिस वन प्लीज। Huh? In this one, I don't know. Q. Why Q? The Y is the small letter. Small letter नहीं है, capital letter ही है। Capital. हाँ, because it's a alphabet. And all others are? Or other. Number. Numbers. गिरा दो नीचे, गिरा दो। Yeah. N. The Y. हाँ, that's why Y. Y. That is N. हाँ, this row is for all N, not for M and not for N. Only N will be here, M will be here, and no N will be here. Okay. Okay, so N go away, है ना? अब इस रो में, इस रो में Only five. Why 5? Five. The Y. C is open. 3 will go here. Not 5. 5 will not stay in this row. This row is No for five no 5. allowed. No 5 allowed. Only all 3 are allowed. Only 3. The 5 will go from this row. हाँ तुमको सब पता करो। Good. ये क्या था? इसको सर्कल की, ये क्या है? Everyone. नहीं, कुछ कल्पल होला है थोलू। पहले इसके बारे में बात करो। इसमें इसको क्यों सर्कल किए, ये सबको क्यों नहीं किए? The Y is bunny. Yes, all are body and this one is So to छोटी ई। हाँ, अब इस रो में पहले देखो ध्यान से। हाँ, which one? हाँ, तो वो वर्ड गलत कर दिए ना। अच्छा, बाद में रब करेंगे। ये नहीं करना था, सिर्फ इसको करना था। ये क्यों किया? इसको क्यों किया? क्योंकि दिस रो इज फॉर ऑल। ऑल ये क्या है? ये सारा क्या है? हाँ, क्या है? भूल गए क्या है? ए से एडी। हाँ, और रुक जाओ। और ये वाला क्या है? ऐसे ऐनक। गुड। ये वाला क्यों किए? ये क्या है पहले बताओ। Triangle. इसको क्यों किए? हाँ, क्योंकि ये रो किसके लिए रो है? बुक ऑल स्क्वायर्स के लिए। तो यहाँ ट्रायंगल नहीं होगा। ट्रायंगल गो अवे फ्रॉम दिस रो।
ये वाला क्यों? That has triangle. ओके, द ट्रायंगल इज इनसाइड। और बाकी सब में क्या है? बी B A B bad. B नहीं, A, नहीं। B bad. देखो क्या है? C A B bad. नहीं, CAT C A B cat. कैट। कैट कैट। और ये Bad. नहीं, फिर से पढ़ो, देखो क्या है? C A B cat. कैट। तो क्या हो गया? बैट कैट। अब क्या हो जाएगा? सर्कल किसको करेंगे? जल्दी से बताओ। हाँ, वेरी गुड। जल्दी से सर्कल को, टाइम वेस्ट कर रहे हो। जल्दी जल्दी जल्दी। पेंसिल खो गया? चलो करो, जल्दी करो प्लीज, टाइम नहीं वेस्ट करो। सर्कल करो, सर्कल करो। गुड। चलो ये क्यों दिस वन पढ़ना पड़ता है उसके लिए? INE ना, इन। ON ओ न, ऑन। इन इसलिए ये वाला। हाँ, पढ़ना भी पड़ता है। चलो पढ़ो, जल्दी से करो। तो कबाजी नहीं, ठीक से पढ़ो। जल्दी जल्दी प्लीज, वीडियो लंबा हो रहा है। चलो ये वाला क्या, पढ़ो इसको। क्या लिखा हुआ है? जोर से पढ़ो। हाँ, ढोलू। ABC। ये क्या है? ये क्या है? C। ये क्या है? नहीं, उल्टा है ये। पढ़ो उसको पहले। CBA। अब ये स्टेप जो है, ये मैंने ढोलू से नहीं कराया है, 1 वीक से शुरू किया है, मतलब अभी रिसेंटली शुरू किया है, तो ये नहीं समझ रहा। देखो इसमें क्या है? ABC, ABC, CBA। अब कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ये कैपिटल ABC, ये स्मॉल ABC, और ये कैपिटल नहीं, ये CBA। हाँ, तो ये ना उल्टा हो गया। इसको करो जल्दी, तुम करो करो करो, टाइम नहीं वेस्ट करो, करो जल्दी से करो, जल्दी करो ना, टाइम वेस्ट। गुड। अब ये वाला पढ़ो। ये क्या लिखा हुआ है? 3-1 कहाँ लिखा है? 1-2 लिखा हुआ है। ये पढ़ो। 1 हाँ, 4 गुड। 1 तो नहीं है। 4। 3 2 1। ये क्या हो गया? बैकवर्ड काउंटिंग। ये क्या है? 1 1 2 3 4। 1 2 3 4। तो कौन सा हो जाएगा? हाँ, क्योंकि ये बैकवर्ड काउंटिंग है और बाकी सारा फॉरवर्ड काउंटिंग है। गुड। अब ये पढ़ो जल्दी से, क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो पढ़ो, ये क्या है? बदमाशी नहीं, पहले पढ़ो। दिस वन। घ से घर। ये क्या है? अंगा नहीं है ये, देखो। 6 से छाता। छाता। जल्दी करो प्लीज। गुड। इसमें ये क्यों? लुकिंग here. D looking here. B is looking here and D is looking here. अच्छा कर। B. हाँ, and D. D। तो फिर किसको करेंगे? हाँ, B को करेंगे। उसके बाद वाला तुमको आता है, करो। करो करो, हल नहीं करो। करो करो। वो क्यों किए? circle. हाँ, that's one। इसमें क्या है? Hanger. हाँ,
बिकॉज ऑल आर सर्कल्स एंड दिस वन इज ट्रायंगल। ये इसमें एक मिनट कैमरा में दिखाने दो। इस तरह से हम लेवल को बढ़ाते जा सकते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें भी ऐड करते जा सकते हैं। ये पेज का जो है ये अभी ढूंढो, मत हिलाओ, हटो जाओ। इस पेज की जो पूरी एक्टिविटी है ढोलू के लिए अभी नहीं है, क्योंकि ये अभी हाँ ढोलू तंग कर रहा था। तो इस पेज की जो एक्टिविटी है वो ढोलू के लिए अभी नहीं है। मैंने अभी उसके लिए फोनिक अभी शुरू ही किया, तो इस तरह की एक्टिविटी मैं करवा रही हूँ। ये भी वही फोनिक पर बेस्ड है। ये मैंने पहले कभी नहीं कराया था, तो मुझे लगा इसको भी कोशिश करना चाहिए कि हम दिखाएं कि ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये उल्टा है। मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अच्छा रहेगा ना, बच्चा कुछ नया चीज भी देखे। तो ये बैकवर्ड काउंटिंग भी हमने भी नया नया शुरू किया, इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया। हिंदी में भी ढोलू अभी वर्णमाला भी सीख ही रहा है, अभी सिर्फ उसने आ पूरा किया, ये हिंदी का भी कर ही रहा है वो, तो इसको मैंने इंक्लूड कर दिया। मतलब बच्चा जिस भी लेवल पे है उसके हिसाब से हम उसकी जो एक्टिविटी सीट होगी वो हम प्रिपेयर करेंगे। स्मॉल ABCD भी ढोलू सीख चुका है, तो वो मैंने डाला है। ये इस तरह की एक एक्टिविटी का भी हम डाल सकते हैं। और ये जो है ना, ये थोड़ा सा आपके बच्चे के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 फिगर्स हैं। तो इस तरह से हम अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और विजुअल मतलब अटेंशन देने वाला एक एक्टिविटी भी इंक्लूड कर सकते हैं। होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर सचमुच रहा है तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।